हेलो एवरीवन। मेरा नाम पेट्रिशिया है और मैं 15 साल की हूँ। मैं आपको अपनी जुए और गैर जिम्मेदारी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। असल में मैं पहली बार किसी को इस बारे में बता रही हूँ। हालांकि इस घटना को 3 महीने हो चुके हैं, मुझे अपने दोस्तों को बताने में भी शर्म आती है। मेरे पिताजी कोई बड़े व्यवसायी नहीं बल्कि एक वेल्डर है। ये बुरा पेशा नहीं है और सामान्यतः वो हमारे परिवार के लिए अच्छा पैसा कमाते हैं। हमारे पास बंगले, नौकाएं या स्विस बैंक में खाते नहीं है, लेकिन हम स्थिर हैं और ये महत्वपूर्ण है। जब मेरे पिताजी 35 के हुए तो उन्हें अजीब चीजें होने लगी। माँ ने इसे मिड लाइफ क्राइसिस कहा। मसलन वो खजाना ढूंढने लगे। ये उनका नया शौक था। उन्होंने मेटल डिटेक्टर और फावड़े का सेट खरीदा और हर वीकेंड पर खुदाई करने जाते। बेशक पिताजी एक वयस्क हैं और अपने शौक चुनना उनका हक है, तो हम उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करने लगे। फिर उन्हें ज्योतिष विद्या में दिलचस्पी हो गई। उन्होंने 2 हफ्ते का कोर्स किया और पत्रियां बनाने लगे। माँ और मैं इस बात से परेशान होने लगे। बात ये थी कि वो हमें लगातार अपनी भविष्यवाणियों पर विश्वास करने को कहते, जो कि पागलपन के बिल्कुल नजदीक था। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि सोमवार को मैं सिर्फ नीले कपड़े पहनूं और सारे लाल कपड़े फेंक दूं, क्योंकि वो मुझ पर बुरा असर डालते हैं। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि वो अपनी गाड़ी छोड़कर नगरीय परिवहन का इस्तेमाल करे। सितारे यही कहते हैं, सारे सोने के जेवर बेचने पड़ेंगे, क्योंकि माँ के लिए चांदी पहनना बेहतर रहेगा और उसे पहनने में वो खुश और स्वस्थ रहेंगी। एक बार पिताजी 2 रात सोए नहीं। वो अपनी ज्योतिष की किताब लेकर ऐसे बैठे जैसे किसी ने उन पर टोना कर दिया हो। वो लगातार गणना कर रहे थे और कुछ लिख रहे थे। 2 दिन बाद उन्होंने हमें बताया कि अगले 3 महीने में वो अमीर बन जाएंगे और उन्हें कहीं से अकस्मात ही खूब पैसा मिलने वाला है। पर पिताजी ने बैठे बैठे इंतजार नहीं किया और काम से बिना पगार छुट्टी लेकर हर सुबह वो खुदाई करने लगे और शाम को कैसीनो, जैसा कि हमें बाद में पता चला। पहले तो हमें उनके जुए की शौक के बारे में कुछ नहीं पता था। माँ को उन पर बेवफाई का शक होने लगा, क्योंकि वो घर पर कम रहते और काफी पैसा अपने साथ ले जाते। इसके अलावा भी उस समय पिताजी का बर्ताव काफी बदल गया था। उन्हें घबराहट होती रहती और गुस्सा आता रहता। माता पिता के बीच का रिश्ता और खराब हो गया था। उनके बीच भरोसा कम हो रहा था और चीजें बिगड़ रही थी। एक दिन पिताजी ने माँ से खुलकर बात की और उन्होंने बताया कि उनके जीवन में कोई दूसरी औरत नहीं थी, पर वो अमीर बनना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर ऐसा करके रहेंगे। या तो वो खजाना ढूंढ लेंगे या फिर जुए में बड़ा जीतेंगे। पर इन सब बातों के बाद मेरी माँ चैन से नहीं बैठ सकी। उन्हें लगा कि पिताजी को जल्द से जल्द चिकित्सा की जरूरत है। एक स्वस्थ आदमी गलत तरीके से कमाई और सितारों के भरोसे नहीं जी सकता। पिताजी को इन सब से कोई परेशानी नहीं दिखी और साथ न देने के लिए वो माँ से नाराज हो गए। जल्द ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम गलत थी, उन्होंने कहा। पर करोड़ों कमाने की जगह हमारे उधार बढ़ने लगे। पिताजी काम पर वापस नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो करोड़पति बनने वाले हैं और फिर उन्हें कभी काम नहीं करना पड़ता। एक बार पिताजी घर नहीं आए। 2 दिन बाद जब वो वापस आए तो बेहद घबराए और डरे हुए थे। हम एकदम समझ गए कि कुछ बुरा हुआ है, पर पिताजी को हमें बताने की कोई जल्दी नहीं थी। वो घर के इधर उधर भाग रहे थे, घबराहट में कुछ ढूंढ रहे थे। फिर उन्होंने अपनी ज्योतिषी की सभी किताबें उठाई और घर के पीछे उन्हें जला दिया। फिर उन्होंने माँ को उनके माता पिता से कर्ज मंगवाने के लिए कहा। वो काफी सारा पैसा था। मेरी माँ ने उनसे सब कुछ समझाने के लिए कहा और पिताजी ने बताया कि वो जुए में सब कुछ हार गए हैं, हमारा घर भी, और उस समय उन्हें वो पैसे लौटाने थे। पिताजी ने उस दिन को कोसा जब उन्हें ज्योतिष में दिलचस्पी हुई। वो चिल्लाए कि ये सब बकवास है और वो मूर्ख थे कि इन सब बातों के पचड़ों में पड़े। पता है, पिताजी किस्मत वाले हैं कि उनकी ऐसी पत्नी है और मैं भी, क्योंकि मेरी ऐसी माँ है। कैसी भी परिस्थिति हो वो तो शांत रहती है और हमेशा सही और नपे तुले निर्णय लेती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। माँ ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और पूछा कि पैसा देने के लिए या घर खाली करने के लिए हमारे पास कितना समय है। पिताजी ने कहा 1 हफ्ता। इस दौरान माँ ने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल किया और सभी से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया। हमारे अपने और नजदीकी लोग हमेशा उनकी इज्जत और सराहना करते थे, तो मना नहीं कर सके। पर हमारे आसपास अमीर लोग नहीं थे, जिसकी वजह से पूरा पैसा इकट्ठा करना नामुमकिन था। इन 7 दिनों में पिताजी के आधे बाल सफेद हो गए थे और वो उदास हो रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके जैसा समझदार व्यक्ति
सितारों के चक्कर में आसानी से पैसे कमाने की सोच सकता है? कोई चारा नहीं था। हमने वहां से जाने के लिए सामान बांध लिया था। हफ्ते भर बाद हमारे दरवाजे पर सूट पहने और ब्रीफकेस हाथ में लिए कुछ लोग खड़े थे। हमने उन्हें चाबियां दी और अपने प्यारे घर को गुड बाय कहा। माँ ने इस घटना को आध्यात्मिक तरीके से लिया। उन्होंने कहा कि शायद ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा है। इससे उन्होंने मुझे और पिताजी को सांत्वना दी। उस दिन हम शहर के बाहर एक स्टूडियो अपार्टमेंट में चले गए। मेरी माँ ने रिश्तेदारों और दोस्तों से लिए कर्जे से उसे खरीदा। इस घर में सब कुछ बेकार था, जगह से लेकर घर के हर जगह मौजूद फफूंद तक। हफ्ते भर में मैं यहाँ पक गई और मैंने माता पिता को बोला कि मैं अपने दादा दादी के साथ रहने जा रही हूँ। कम से कम उनके पास रहने लायक परिस्थितियां हैं। हैरानी से मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। शायद वो समझते थे कि हमारी परिस्थिति में यही सही है। हमारे घर को खोए लगभग 3 महीने हो चुके थे। मेरी माँ मुझे कॉल करके बताती रहती थी कि कर्ज मंजूर हो गया है और जल्द ही हम घर बदल लेंगे। पिताजी ने मुझे कॉल करके जो भी कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी। उन्होंने मुझे वापस आने के लिए कहा और कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें मेरी याद आती है। और हर दिन मैं अपने पिताजी की करतूतों के बारे में सोचती हूँ, पर कभी भी समझ नहीं पाती कि वो अपने बीवी बच्चों का घर कैसे गंवा सकते हैं। उन कागजों पर साइन करते वक्त क्या सोच रहे थे? दुर्भाग्य से मैं अभी उन्हें माफ नहीं कर सकती और घर नहीं आ सकती, भले ही वो घर नया हो। कमेंट्स में लिखिए कि क्या उनकी करतूतों के लिए मेरे पिताजी को माफ किया जा सकता है। इसका कोई भी औचित्य है? नए वीडियो मिस न करने के लिए थम्स अप पर क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।